रश्मि, आई एम नर्वस, आई एम वेरी नर्वस। कहीं मेरी सूरत देख के मुझे रिजेक्ट तो नहीं कर देगा ना? रिजेक्ट कैसे कर देगा? इतना बड़ा म्यूजिक प्रमोटर है, तुम्हारी ऑडियो कैसेट सुनकर ही तुम्हें बुलाया है। मुझे तो लगता है तुम्हें सिलेक्ट कर लिया है, बस फॉर्मेलिटीज पूरी करना चाहता है। तुम नहीं समझती रश्मि, आजकल आवाज़ के अलावा सूरत को ही बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं म्यूजिक कंपनी वाले। कहीं मेरी सूरत देख के उसने मुझे ठेंगा दिखा दिया तो? पता नहीं, बार बार ऐसा लगता है बात बिगड़ ना जाए। अगर ऐसा हुआ तो मैं उसके आगे हाथ जोड़ लूंगी और कहूंगी, प्लीज मेरे रोहित को मायूस मत कीजिए। तब तक बात बन जाएगी। तुमसे मिलने के बाद वो ना नहीं कहेगा। क्यों? That is because you're the most beautiful looking woman in the whole wide world. रोहित, हाथ छोड़ दो। क्यों? देख रहे हैं ना? रोहित, छोड़ दो, छोड़ ना। मेरे मुझे भैया को फोन करना, छोड़ो हाथ। मैं अभी आई। अरे तुम मुझे चेक कर दो अनका, ये वाल पड़ गए हैं। मैडम आपके लिए फोन। हेलो हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? इसी वक्त अगर मैं नहीं मिल मैं आ रहा हूँ। देखो, मैं तुमसे अभी नहीं मिल सकती हूँ। मेरे साथ कुछ लोग हैं, मौका देकर मैं ही तुम्हारे पास आऊंगी। बस तुम्हें मुझे इतना बताना है कि मैं तुम्हें पहचानूंगी कैसे। सर मुझे समझ नहीं आ रहा, आपकी इतनी बड़ी म्यूजिक कंपनी है, आपने मुझे चांस दिया, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपको कैसे थैंक्स कहूँ। आई एम सो एक्साइटेड। रोहित, वो आ रहा है, उसने मुझे अभी फोन किया, वो आ रहा है। रिलैक्स रश्मि, रिलैक्स। ये तुम पागल? क्या कह रही हो रश्मि? रोहित की वही है, यही है वो। तुम होश में तो हो? हाँ रोहित, इसी ने मुझे फोन किया और कहा कि उसकी फ्रेंच फ्रेंड है, उसने काला कोट पहना है, इसे पुलिस के हवाले कर दो। पकड़ा दो इसे रोहित, गेट हिम अरेस्टेड। बस करो रश्मि, तुम जानती हो जिसका फोन तुमने अभी रिसीव किया वो कौन था? किसी ने तुम्हारे साथ मजाक किया है क्योंकि वो पागल आदमी कल रात ही को अरेस्ट हो चुका है, और जिसको तुमने अभी जलील किया है वो मेरा म्यूजिक प्रमोटर था। कर दिया ना कचरा। खैर ठीक ही हुआ, अब मैं बॉम्बे छोड़कर नहीं जाऊंगा, और अब आपको भी अपने भैया को छोड़कर मेरे साथ लंदन नहीं जाना पड़ेगा। एक बात बताऊं, ये जो ड्रामा किया है ये जानबूझकर किया है? तुम सिंगर हो? जी हाँ, माफ कीजिए मैंने आपको पहचाना नहीं। हम विजय। रोहित। बॉम्बे में एक बहुत बड़ी म्यूजिक कंपनी शुरू करने जा रहा हूँ। Will you like to join me? Certainly, it's great. देखो मैंने कहा, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। बिल्कुल, अब जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। Can I have your card? सॉरी, इस वक्त मेरे पास कार्ड नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, तुम अपना कार्ड मुझे दे दो। Sure. सर, मैं बॉम्बे जाते ही आपको कांटेक्ट करूँगा। ओके। आप भी गाती है? I'm looking for a female singer as well. I can't sing to save my life.
हिस्ट्री? जी हाँ, आपकी होने वाली पत्नी की केस हिस्ट्री। जब मैंने ये केस लिया तो उनकी जिंदगी के हर एक पल के बारे में मैंने उनसे पूछताछ की। उन्होंने मुझसे वादा लिया था कि किसी तीसरे को ये सब मालूम न हो पाए। तुम तो जानते हो यार वकील का फर्ज क्या होता है, इसलिए मैंने तुमसे ये सब छुपा के रखा। लेकिन आज अंजलि ने खुद मुझे ये तुम्हें देने के लिए कहा है, क्योंकि आज के बाद उसकी जिंदगी का हर एक पल तुम्हारी अमानत है। मैं इस केस हिस्ट्री के बारे में सब कुछ जानता हूँ। अंजलि ने मुझे उसके बचपन के बारे में सब कुछ बता दिया था और मैं नहीं चाहता कि वो दर्दनाक यादें उसे हर पल सताती रहे। जाओ, तुम वहां चले जाओ, वहां लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। इंतजार तो तुम्हें भी कम नहीं है प्यारे। जैसा उधर का नजारा वैसा ही इधर का समा। देखें, बड़ा मजा आ रहा है यार, इतने बड़े पहलवान के चेहरे पे हवाइयां उड़ते देखकर। अब जब तक तुम्हारा ये मुंह टमाटर की तरह लाल नहीं हो जाता ना, मैं यहां से नहीं जाने वाला। नहीं जाओगे? हाँ। नहीं जाओगे? हाँ। नहीं जाओगे? जाता हूँ भैया। हाँ। सरिता और रश्मि भी आज यहाँ होती, पर शादी की तारीख इतनी पास निकली है कि उनके मुंबई लौटने का इंतजार करना मुश्किल है। अभी तक कबीर नहीं आया, मुहूर्त का समय हो रहा है। कबीर हाजिर। भाई साहब वो आपके लिए छटपटा रहे हैं। तो जरा अंजलि के पास रहे, मैं भगवान को प्रणाम करके आती हूँ, फिर चलेंगे। जी। लगता है सूरज आज आसमान छोड़ के इस कमरे में घुसा है। वैसे असली शादी का मजा ही कुछ और है, क्यों? कबीर एक बात बताऊं, अब तुम भी अपने लिए किसी को ढूंढ लो। नहीं मतलब दुनिया का दिमाग चाटने से तो बेहतर है कि किसी एक ही का दिमाग चाटो ना। ढूंढ तो मैं लूं, लेकिन एक मुश्किल है। शायद मैं फंस जाने वाला मामला है। कितना उसे सुलझाओ, उलझता ही चला जाता है। नहीं नहीं, बताऊं कैसे? इट्स वेरी सिंपल। तुम अपनी पत्नी के कान में रुई डाल देना, तब कोई प्रॉब्लम नहीं, कभी कोई उलझन नहीं पैदा होगी। जी कैसे नहीं पैदा होगी? अब आप देखिए, शादी के 6 महीने बाद तक हाँ, पति पत्नी सिर्फ एक दूसरे की सूरतें देखते रहते हैं। तो इसमें बुराई क्या है? ऐसा ही तो होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि फिर पतिदेव उलझ जाते हैं इनकम टैक्स की फाइलों में और पत्नी देखती रहती है सब्जी, टमाटर, ककड़ियाँ, प्याज। और जब भी दोनों साथ होते हैं तो टीवी खोल के बैठ जाते हैं सामने, चाहत और नफरत देखने के लिए। क्यों? शादी का पूरा किस्सा है ही चाहत और नफरत का, और ऐसा ही तो होना चाहिए। ए नहीं, सॉरी, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। पर होता यही है। कुछ ही दिनों में एक ऐसी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है कि दोनों एकजुट हो जाते हैं उसको सुलझाने के लिए। मैं तुम्हारी हूँ, तुम मेरे हो, तुम्हारे अलावा मेरा इस दुनिया में है ही कौन, वगैरह वगैरह। ऐसा ही तो होना चाहिए। पर होता नहीं है ना। ये प्रॉब्लम सुलझी और फिर दोनों अलग अलग हो गए, एक इस कमरे में एक उस कमरे में, गजलें सुन रहे। मैं कहूँ आज तक वो शायर पैदा नहीं हुआ जिसने दोनों की पसंद की गजल लिख दी हो। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। और ये वेडिंग एनिवर्सरी समाज ने एक ऐसी चीज बनाई है कि जब भी ये ओकेजन आता है तो भले ही 1000 गलत फहमियां हो, झगड़े हो, किसी मामले में पति पत्नी की राय न मिलती हो, सब कुछ भूल के वो प्रेम से दोनों एक हो जाते हैं। ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन इधर शादी को कुछ साल गुजरे कि पड़ोसी आते हैं वेडिंग एनिवर्सरी की तारीख याद दिलाने के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। कबीर, अब तुम शादी के लास्ट मिनट पे मुझे कंफ्यूज करोगे ना तो देखना मैं। ओहो, तो अभी आपको कंफ्यूज करने में कसर बाकी रह गई है, हाँ? मजाक कर रहे थे अब तक। हेलो हेलो हेलो,
माँ, माँ जी, क्या मैं अंजलि से बात कर सकता हूँ? कौन बोल रहे हो बेटा? मजाक में बहुत महंगा पड़ेगा कभी। देखना 1 साल के अंदर अंदर शादी नहीं करवा दी तो। अरे माता जी चलिए ना, काफी देर हो रही है। चलिए माता जी, चलिए। क्या बात है अंजलि? तुमने जिससे बचपन में शादी की थी, तुझे यकीन है कि वो बाढ़ के पानी में बहकर खत्म हो गया? हाँ। लेकिन आप इस वक्त ये सवाल क्यों कर रही है मुझसे? तुझे पूरा यकीन है बेटी? हाँ माँ जी, बात क्या है? आप बताइए मुझे, आप इतना परेशान क्यों लग रही हैं? एक आदमी का फोन आया था, कह रहा था कि तूने बचपन में उससे शादी की है। What? माँ जी, ये किसी की चाल है, भद्दा मजाक किया है किसी ने। माँ जी देखिए, वो आदमी झूठ बोल रहा है, सरासर झूठ। आप चलिए, अमर हमारा इंतजार कर रहा है। रुक जा अंजलि, माना कि वो झूठ बोल रहा है, वो चालबाज है, लेकिन अगर उसके बात में जरा भी सच्चाई है तो अमर के साथ तेरी शादी पाप है बेटी, अनर्थ हो जाएगा। माँ जी, ये आप क्या कह रही है? देखिए, ये और कुछ नहीं, बस पैसा बनाने की तरकीब है। भगवान करे यही हो, भगवान करे यही हो बेटी, लेकिन फिर भी मंदिर जाने से पहले तू एक बार उससे मिल ले। माँ जी प्लीज। तुझे मेरी कसम है अंजलि। कहाँ है? विशाल के ऑफिस में। कभी चलो। What do you want? क्या चाहते हो तुम? इतना बेहुदा मजाक करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? ये सब तमाशा खड़ा करने का क्या मतलब था? मैं कुछ पूछ रही हूं तुमसे, जवाब नहीं दे सकते? अंजलि, कहाँ चली गई थी तुम? कहाँ चली गई थी मुझे छोड़कर? देखो, मुझे ठुकराओ मत। तुम इस तरह अपने धर्म को नहीं तोड़ सकते अंजलि। अगर तुमने किसी और को अपना लिया तो भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। तुम सिर्फ मेरी हो अंजलि, सिर्फ मेरी हो। मैं तुम्हें नहीं जानती। ऐसा मत कहो अंजलि, ऐसा मत कहो। शादी के पवित्र बंधन को मैला मत करो अंजलि। तुम्हें उस मंदिर की कसम जहां हमने 7 फेरे लिए थे। किस मंदिर की बात कर रहे हो तुम? वही मंदिर जिसमें हमारी शादी हुई थी।
जहां तुमने जीवन भर के लिए मुझे अपना पति स्वीकार किया था। रमेश, कैसे भूल सकती हो तुम वो शिव जी का मंदिर जिसकी दीवारों पर आज तक हमारी शादी की तारीख लिखी है? याद करो अंजलि, 12 सितंबर 1985। 12 सितंबर 1985। ये तो आपकी केस हिस्ट्री में लिखा हुआ है ना? है ना? बस करो प्लीज। मेरा पति बचपन में ही बाढ़ में मर चुका है। मेरे माँ बाप की जान बचाते हुए वो उसी बाढ़ में खत्म हो गया। मुझे बचा लिया अंजलि, भगवान ने तुम्हारी सुन ली। सदियों की जुदाई के बाद उसने हमें मिला दिया। विक्रम मत छुओ मुझे। हिस्ट्री में विक्रम ही तो लिखा हुआ है। तुम विक्रम के सिवा और किसी के नहीं हो सकती। विक्रम मर चुका है, मर चुका है। नहीं अंजलि, विक्रम तुम्हारे सामने है अंजलि। विक्रम की जान सिर्फ अंजलि के नाम कुर्बान हो सकती है। याद करो, बचपन में जब गांव में डाकू आए थे तब मैंने ही अपनी जान पर खेलकर तुम्हारी जान बचाई थी। निहत्ता उनकी तलवारों का सामना किया था। तुम कैसे जानते हो? हो सकता आज तक हमारी प्यार की निशानी बनकर मेरे हाथ पर मौजूद है। देखना चाहती हो? देखना चाहती हो अंजलि? तो देखो। क्या अभी तुम्हें लगता है मैं विक्रम नहीं हूं? तुम पहचानो ना पहचानो, लेकिन आज मैं धर्म का अपमान नहीं होने दूंगा। मेरे जीते जी तुम किसी और की नहीं हो सकती अंजलि। इससे पहले कि कोई और तुम्हारी मांग भर दे, धर्म का तकाजा यही है कि मैं अपनी जान दे दूं। अरे अरे अभी तो जिंदा लौटे यार, ऐसी क्या सकते मारने की? छोड़ दे, छोड़ पागल हो गया भाई साहब, छोड़ो इसे। मर जाने दो। मर जाने दो।